बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। डे 80 यानी 80वां दिन श्री सिंधी मंथन। सब आत्माओं के दिल में, सब आत्माओं के दिल में गलबैया बैठी, गलबैया डालकर बैठी आत्माओं के दिल में आपसे ही प्रेम और आनंद पाने की आशा है पिया जी। केवल आपसे ही वो प्रेम और आनंद आ सकता है, क्योंकि वो प्रेम और आनंद हमारे पास है ही नहीं। यही तो इश्क रब्द किया था, इसलिए केवल आपसे आशा है। हमें अब समझ में आ चुकी है कि वो प्रेम हमारा था ही नहीं जिसके बल पे हम कूदते थे। वो प्रेम आपका ही था पिया जी, आपका ही है, आपका ही रहेगा। पर हमें वो प्रेम दे दीजिए ताकि हम उसके बल से आपको रिझा सकें। उस प्रेम के बिना मैं सूनी हूं, मेरा दिल भी सूना है। आपको रिझाऊं तो रिझाऊं कैसे? सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के हृदय के गले में गलबैया डाल लेंगे ना। तन से नहीं कह रही मैं बिल्कुल भी, ये तन तो कचरा है सुंदर साथ जी, ये तन तो कूड़े से भरा हुआ है अंदर से भी। इस तन से गलबैया डालने से कुछ नहीं होगा। हृदय मिलने चाहिए, हृदय मिलने चाहिए सुंदर साथ जी, दिल मिल जाने चाहिए। इस इसमें पढ़ना भी नहीं है सुंदर साथ जी, तन के इन चीजों में पड़ना भी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा बल्कि और भटक जाएंगे। किसमें जाना है? हर सुंदर साथ के लिए दिल से वो प्रेम की वाइब्रेशन निकले। यदि कोई कहता भी हो कि तन के मिलने से मिल सकते हैं तो वो गलत है। यदि ये सही होता तो श्री मुखवाणी में किसी ना किसी चौपाई के थ्रू राजी ने एक एक चीज समझाई है। सुंदर साथ जी आप ध्यान दीजिएगा, आप बहुत ध्यान से ब्रह्मवाणी श्री बीतक साहब को पढ़िएगा। आगे श्री बीतक साहब में बहुत सुंदर पाती भी आएंगी। एक एक बात अपने मोमिनों को कितनी बारीकी से पिया ने समझाई है। 12 मोमिनों का नाम जरूर लिया है, पर हम सुंदर साथ को जीने की राह दिखाई है कि यहाँ पर रहना कैसे है। हम भी कारागार में ही हैं सुंदर साथ जी, हम भी माया के कारागार में बंद हुए पड़े हैं। वहां रहना कैसे है, वहां मार भी पड़े तो उफ नहीं करनी, घबराना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल हर घड़ी कैसा बिहेव करना है, कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, कितनी बात करनी है, खाना कैसे है, पीना कैसे, एक एक बात माइन्यूटली समझाते हैं धनी जी उसमें, कैसे आचरण करना है। माया लाख कोड़े बरसाए, कैसे खड़े रहना है, घबराना नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। एक माँ की जान बच्चे में अटकी रहती है, ये तो पिया है सुंदर साथ जी। अनकंडीशनल प्रेम यदि कोई कर सकता है ना तो वो धनी कर सकते हैं। तो एक एक चीज जिसने समझाई, ये बताने का मतलब क्या है, एक एक बात जिसने माइन्यूटली समझाई हो इतनी बारीकी से, यदि तन से मिल जाते, यदि तन मिलने से पिया मिल जाते होते, क्या वो नहीं समझाते? कहीं ब्रह्मवाणी में हिंट दे देते, कहीं बीतक साहब में कहीं हिंट दे देते। जो कहते हो वो गलत कहते हैं सुंदर साथ जी, इस भटकाव में कभी मत जाइएगा। ये तो दुनिया के लोग कहते हैं, इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. अपना चरित्र जरूर सुदृढ़ रखिए। इसलिए तनों के चक्करों में ना पड़ के, किसके चक्कर में पड़ना है? अपने पिया के प्रेम के उसमें पड़िए। वो चक्कर कौन सा है सुंदर साथ जी? वो जो चक्कर है ना, वो प्रेम वृत्त जिसको बोलते हैं ना, वृत्त को भी चक्कर बोलते हैं। एक चक्कर ड्रॉ करो, एक चक्री ड्रॉ करो, वो वृत्त यानी कि सर्कल होता है। वो मेरे पिया के प्रेम का जो चक्कर, जो वृत्त है ना, उसके केंद्र बिंदु में जो पिया जी बैठे हैं ना, उसमें पड़ जाना है, यानी कि उसके अंदर
प्रवेश कर जाना है। बस धनी जी इतना ही चाहते हैं, इसलिए कोई भटकाव, किसी प्रकार का कोई संशय हो, ब्रह्मवाणी से पूछिएगा, किसी के पीछे ना लगिएगा, बीतक साहब से पूछिएगा। सुंदर साथ जी आइए चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारा टीका हमारे स्वामी जी के कर कमलों द्वारा किया गया, जिसमें कोई संशय बाकी ही नहीं रहा। सुंदर साथ जी आइए चलते हैं। हे जे कराइयूं गालियूं, एही कौल फैल जे हाल। हिन मजल के ओडडी, मुके के ये नूर जमाल। कहते हैं हे धामधनी, हमारी कथनी कौल फैल जे हाल, कथनी करनी और रहनी से संबंधित जो बातें आपने यहाँ कराई हैं, हे जे कराइयूं, आपने, मैंने की है नहीं लिखी है इंद्रावती जी ने, बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। कहते आपने जो मुझसे यहाँ पे बातें कराई है ना, किसके रिलेटेड, कॉल फैल और हाल से रिलेटेड, हिन मजल के ओडडी, तो इस मंजिल के निकट मुके के ये नूर जमाल। अब आपने ये जो बातें मुझसे कराई है ना, अब इस मंजिल के निकट भी आप ही लेके जाइए पिया जी। एक बात भी आपने समर्पण की पराकाष्ठा देखी है सुंदर साथ जी सिंधी में। एक बात भी करती हैं इंद्रावती जी तो क्या कहती हैं, जी नचाए ती नचियूं, तू तरसाइए तो तरसन। अब कह रही है जो बातें हे जे कराइयूं गालियों, करियूं नहीं, आपने जो बातें मुझसे कराई हैं तो वो कराइए भी ना, वो पूरी भी कराइए, मुझे उस मंजिल के निकट भी तो लेके जाइए पिया जी। अब ये वो वकील है जो खुद तो जा चुका है निकट, खुद तो जा चुकी महामती जी, हमारे लिए बोल रही हैं कि इनके लिए जो बातें अब करवाई हैं पिया, ऐसी कथनी होनी चाहिए, ऐसी करनी होनी चाहिए, ऐसे तुम रहो तो अब इनको उस मंजिल, मंजिल है कौन सी सुंदर साथ जी, पिया जी का हृदय वो मंजिल है, वो मार्फत स्वरूप वो मंजिल है, उनके दीदार वो मंजिल है, उनके निकट भी तो लेकर जाइए। क्योंकि कथनी करनी रहनी, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, आपके पास आपकी निकटता, आपकी समीपता, जो ये मांग रही हैं, जो मांग रही हैं उनको दीजिए, जो मांग ही नहीं रही उनको कैसे मिलेगी। तो सुंदर साथ जी मांगे बदल देते हैं। सिंधी, यदि सिंधी को सुनने के लिए भी मांगे बदलनी पड़ती हैं, इसको सुनने के लिए भी लेवल, वो स्तर इतना हाई रखा है इंद्रावती जी ने, नहीं तो सिंधी समझ में ही नहीं आएगी जब तक इस प्री रिक्विजिट है इसका, जब तक माया की मांग सूक्ष्म रूप से ऊपर से नहीं बोल रहे हैं, ऊपर से यही बोल रहे हैं कि पिया और कुछ नहीं चाहिए, पर अंदर कहीं भीतर छुपा बैठा है कि नहीं, अभी मुझे कुछ चाहिए धनी जी, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है। जो ऊपर ऊपर से कह रहे हैं सुंदर साथ जी, जैसे ही माया की कोई परिस्थिति आती है तो वो मांग, पिया को मांगती हुई वो मांग मुड़ जाती है कि नहीं धनी ये ठीक कर दो, ऐसा कर दो। वो चेक पॉइंट होता है, वो चेक होता है कि कितने तैयार हैं हम जाने के लिए। और जैसे ही पिया के दीदार की बात भी दिल में आई, ये चेक पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं। चेक पॉइंट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर इटसेल्फ। तो तैयार रहिएगा, यदि ये मांग रहे हैं तो ऐसी कसौटियों के लिए हम तैयार हैं ना, या अभी भी घबरा रहे हैं, नहीं देते सुंदर साथ जी, ऐसे निकाल के ले जाते हैं। बस एक परीक्षा का नाम दिया गया है वो सहयोगिता, नाम उसको परीक्षा दिया गया है, वहां पिया की सहयोगिता काम करती है। खुद पास में दिल को हाथ में लेके खड़े होते हैं, दिल को दिल में मिला के खड़े होते हैं कि कुछ नहीं होने दूंगा, पर खड़ी तुझे रहना पड़ेगा, मैं हर पल हर घड़ी तेरे साथ रहूंगा।
तब पिया की सहयोगिता पास में होती है। कभी नहीं घबराना, डिगना नहीं अपनी मंजिल से, अपने लक्ष्य से कि नहीं पिया, मुझे तू ही चाहिए, कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, आई डोंट केयर, आई केयर फॉर योर दर्शन ओनली। मुझे उसकी पड़ी है अभी, मुझे पता नहीं इस दुनिया में क्या होता जा रहा है, ये दुनिया मुझे बावरी कहे, ये दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चाहिए तो अब तू चाहिए पिया, और कोई नहीं चाहिए मुझे। कहते हैं अब आपने कराई है तो मंजिल के निकट भी तो कीजिए। इस चौपाई के पहले चरण में कथित कराइयों का भाव करने से है। श्री महामती जी की आत्मा यानी कि इंद्रावती जी अपने प्रियतम से जो भी बातें कर रही हैं वो धाम धनी की प्रेरणा से कर रही हैं, और उनको लिख भी रही हैं सुंदर साथ जी, तो धाम धनी उनको लिखवा रहे हैं, क्योंकि आपस की बातें उन्होंने कसौटियां करी हैं सुंदर साथ जी। हर कसौटी में से फ्लाइंग कलर से पास हुई हैं हमारी इंद्रावती जी, हर कसौटी में से निकल कर गई हैं। पिया कहते हैं आ जाओ अकेली, तुमको सुख भी देता हूं, नहीं जा रही। सारी कसौटियों में से निकल कर भी कहती हैं इनको साथ में दो, जो कोई भी नहीं सहन कर पा रही कसौटियों को, साथ में पिया सुख दो, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी, मेरी सेवा लगाई है ये आपने, मैं अपनी सेवा से कैसे हट सकती हूँ। मुझे अक्षरातीत की शोभा, मुझे अक्षरातीत का श्रृंगार कर आपने बिठा दिया, अब मैं क्या करूं पिया जी। ये जो 12,000 मेरी तरफ देखती रहती हैं, धाम धनी की प्रेरणा से ही, उनके हुक्म से ही अपनी आपस की सारी बातें, कैसे मैंने विरहा किया, कैसे मैंने पिया को वश में किया, कैसे मैंने स्वयं को अंगूर बनाया और उनके मुख में जाकर बैठ गई, कैसे मैंने अपनी मैं खुदी को मारा और उनके मुख में जाकर बैठ गई। प्रियतम, मैं तो लज्जत लेती ही लेती हूँ, प्रियतम को लज्जत दे भी रही हूं मैं अंगूर बन के सुंदर साथ जी। ये इंद्रावती जी ने करके दिखाया। कहते हैं ये वार्ता, ये बातचीत दो के बीच में हो रही है, केवल श्री राज जी और महामती जी की आत्मा यानी इंद्रावती जी के बीच में हो रही है। इसलिए यहाँ यही मानना पड़ेगा कि महामती जी ने श्री राज जी से कथनी, करनी और रहनी के संबंध में बातें की हैं, और कोई उनसे बात कर ही नहीं रहा। पूरी सिंधी में इंद्रावती उनसे बातें कर रही हैं। कथनी और करनी की मंजिल को प्राप्त करके रहनी के चरम बिंदु तक पहुंचना धनी की मेहर के बिना संभव नहीं है सुंदर साथ जी। कराइयों इसीलिए लिख दिया है कि आप जो करा रहे हो, बातें करा रहे हो पिया, अब उस मंजिल के निकट भी आप लेकर जाइए। कैसे? अपनी मेहर से लेकर जाइए, क्योंकि आपकी मेहर के बिना तो यहाँ पत्ते की नस भी नहीं हिलती सुंदर साथ जी। पूरा पत्ता तो छोड़ ही दीजिए, पत्ता ऐसे कांप भी नहीं सकता हल्का सा, उसका एक पार्ट भी ऐसे नहीं हो सकता, उसमें भी वाइब्रेशन नहीं आ सकती। तो सोचिए हम कैसे उनके निकट जा सकते हैं। आज भी यदि हमने ऐसा लगता है कि मुड़ना शुरू किया है, हमारी दिनचर्या बदलती जा रही है, धनी धनी दिनचर्या में होते जा रहे हैं, पिया दिल में तो चलना तो शुरू हो गया है, तो ये किसकी मेहर से हो रहा है? ये कोई नहीं कर सकता सुंदर साथ जी। ना कोई मुख ये कर सकता है कि उसके गुणगान करे और सुंदर साथ धनी धनी करने लग जाए, ना कोई दिल कर सकता है, यहाँ कोई नहीं कर सकता, केवल पिया कर सकते हैं। पिया चाहे तो किसी के भी मुख से निकलवा सकते हैं, किसी के भी दिल में बैठ के वो अपनी रूहों को अपनी तरफ लेकर जा सकते हैं। माया की ओर जाती हुई रूहों की यू टर्न दिलाकर उनको मोड़ कर ले जा सकते हैं अपनी ओर। केवल और केवल पिया, उनकी मेहर से ये संभव होता है, हो सकता है,
और हो रहा है सुंदर साथ जी। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम हो गए इतने शतक, हो गई इतनी शताब्दियां, पर कम से कम अब हमारी बारी आई है पिया जी। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी कि धनी अपनी तरफ मोड़ते जा रहे हैं। इंद्रावती जी ये बातें बता बता के, मिठास घोल घोल के हमें बता रही है मिश्री होती क्या है। मिश्री की ईंटें बोलते बोलते तुझे जन्म बीत गए, कितने साल तो इस जन्म के बीत गए कि मिश्री की ईंटें होती क्या है, उसकी लज्जत क्या होती है। जब वो गिरी होंगी तो क्या समा बंधा होगा, और जब आज हमारे दिल में ये गिर रही हैं, तब तो गिरी थी सुंदर साथ जी कारागार में। आज हमारे दिल में वो मिश्री की ईंटें, सोचो वो ईंट भी कठोर नहीं है। यहाँ की ईंटें कितनी कठोर होती हैं, ये मिश्री की ईंटें भी इतनी सॉफ्ट हैं। यहाँ की मिश्री जैसी कठोरता भी नहीं है उसमें। इतनी प्यारी ये ईंटें क्यों कहा गया है, मैं कभी सोचा ही नहीं है बैठ के ईंटें क्यों कह दिया। सुंदर साथ जी, ईंटों के बिना महल खड़े नहीं होते, नींव भी ईंटों से बनती है, ईमान के महल भी ईंटों से खड़े होते हैं, और माया के थपेड़े उसको हिला भी नहीं पाते। जो इन मिश्री की ईंटों से, वो बालू के महल नहीं होते सुंदर साथ जी, वो रेत के महल नहीं होते जो भरभरा जाया करते हैं। जब ब्रह्मवाणी नींव हो, जब ये मिश्री की ईंटें नींव हो, वही साथ की दीवारें हो और वही छत बनाए, तो कोई उसको हिला नहीं पाता। उसका ईमान इतना पक्का और मीठा होता है, मिश्री जैसा मीठा। उसके मुख से, उसकी जबान से, उसके दिल से कड़वाहट कभी निकल ही नहीं सकती। अगर निकलती है, अगर मन वचन कर्म से सुंदर साथ के प्रति या इस ब्रह्मांड के प्रति भी इतनी सी कड़वाहट भी निकलती है, यदि सेवा करते हुए भी, बाकी तो सारे काम छोड़ ही दीजिए, उनका तो मैं नाम भी नहीं ले रही, सिंधी में नाम लेना अलाउड ही नहीं है माया का। सेवा करते हुए भी यदि सुंदर साथ के हृदय को इतनी सी भी पत्ते की नस जितनी भी चोट लग गई ना सुंदर साथ जी, वो सेवा सफल हो गई। मेरे सुंदर साथ का हृदय कभी मत तोड़िएगा, चाहे कोई भी काम हो, कुछ भी होता हो, पर वो मंदिर तोड़ने के गुनाह हमने नहीं करने जिसमें पिया विराजते हैं, अव्यक्त स्वरूप से ही सही। उन सुंदर साथ को शायद पता भी नहीं, जो कड़वी बातें कर रहे हो, कि अव्यक्त रूप से पिया जी की बैठक उनके भी अंदर है। हमें तो पता है ना सुंदर साथ जी, हमने किसी का दिल नहीं तोड़ना, चाहे वो कैसी भी बातें करते हो। पिया व्यक्त हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। बस यही प्रार्थना करनी है कि पिया जी विवेक बुद्धि दे, इनको अपनी तरफ मोड़ लीजिए, जल्दी से जल्दी मोड़ लीजिए, इनको शायद और जल्दी जरूरत है। पिया जी बहुत बहुत प्रेम उनको मिले, हम सुंदर साथ पिया का प्रेम बांट सकते हैं उनमें, जो कड़वी बातें भी करते हो। कभी नहीं करना सुंदर साथ जी, ये गुनाह कभी नहीं करना। पिया की मेहर होती है ना, तब हमें ये बातें समझ में आती हैं। सोचिए, मेहरों के धनी मेहरबान हम पे इतनी मेहर कर रहे हैं कि हमें समझ में आ रही है कि सुंदर साथ के दिल में, हर सुंदर साथ के दिल में, चाहे वो बिहारी जी जैसे हों, चाहे वो गोवर्धन भाई जैसे हों, चाहे वो जयराम भाई जैसे हों, चाहे वो श्याम जी जैसे हों, चाहे वो आसबाई जैसे हों, सबके दिल में, चाहे ऐसे या ऐसे, अव्यक्त रूप में पिया विराजमान है। हमें उनकी बैठक हर सुंदर साथ के अंदर देखनी है। पिरी दिए थो जे दिल में, पिरी तो इतना सुंदर शब्द है, प्रियम, पिरी मतलब प्रियतम, प्रियम, दिए थो जे दिल में, हे प्रियतम, आप मेरे दिल में जो भी देते हैं, जो भी देते हैं। ये बड़ी प्यारी चौपाई आ रही है सुंदर साथ जी, सा माधाई करिया पुकार। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये छुपी हुई सी जो चीजें हैं ना, उससे मैं पहले से ही
पुकार करके कहने लग जाती हूँ, क्योंकि आप दिल में देते हैं, उसके पहले ही हम पुकार करके कहने लग जाते हैं कि पिया ये दीजिए, पिया ऐसे कीजिए। हम मुड़ने लग गए, कैसे? क्योंकि उन्होंने दिल में दिया कि ऐसा होना है, ऐसा होगा। ब्रह्मवाणी हम नहीं पढ़ते हैं, वो दिल में देते हैं कि पढ़ो, मेरे से बातें करो, मेरे और नजदीक और करीब तुम आओ। ये देखिए कहते हैं, उसे मैं पहले से ही पुकार करके कहने लगती हूँ। ये सारी लीला मैं नहीं करती, हर चौपाई में इंद्रावती जी बहुत क्रिस्टल क्लियर कर देती हैं। अपने पे कभी नहीं लेना सुंदर साथ जी से सब। ये सबसे प्यारी ब्यूटी है सिंधी की, ये समर्पण हो जाना, समर्पित कर देना, सर्व समर्पित, पूर्ण रूप से समर्पित होना। ये सिंधी सिखाती है। से सब तू ही कराइए, कोई नहीं करा सकता, कोई स्वयं कर नहीं सकता। धनी की मेहर पिया आप करा सकते हैं। चाहे आप तड़पाएं, चाहे आप नचाएं, चाहे कसौटियां हो, चाहे पास कराएं कि इस बार फेल अगली बार पास कराएं, चाहे उदास करें अपने प्रेम में, चाहे आनंद देकर तृप्त करें, सब तू ही कराइए। चाहे मुझे दुविधा में रखें कि मैं आज चितवन में ज्यादा टाइम लगाऊं, माया की दुविधा का नाम नहीं लेना सुंदर साथ जी सिंधी में, कि आज मैं चितवन में ज्यादा समय लगाऊं पिया, बीतक में लगाऊं, सिंधी में लगाऊं, के चर्चनी करूं, के वाणी पठन करूं, मंथन करूं, क्या करूं? इस दुविधा में रखें या सुविधा में रखें, दर्शनों में रखें या तरसाने में रखें, से सब तू ही कराइए। तो हाथ आपके हाथ में है ये सारा कुछ धनी जी। बस अगर ये हम अपने दिल में छाप लेना सुंदर साथ जी, प्रिंट कर लें, परमानेंट प्रिंट, जो कभी कितनी भी कसौटियां आए, कितना भी कोई कुछ कहे, कुछ कड़वाहट आए, मिठास आए, इधर आए उधर आए, कुछ भी हो, पर से सब तू ही कराइए। तो हथ कार गुजार, ये सारी लीला आपके ही हाथ में है, और स्वयं आप ही सब कुछ, सारा कारगुजार, सारा व्यवहार, सारा कार्य आप ही करते हैं पिया। इसका मतलब आप मेरे दिल में अभी तो देते हैं, पहले से ही पुकार के कहने लग जाती हूँ मैं, क्योंकि मूल स्वरूप ने दिल में पहले ले लिया। मूल स्वरूप दिल में लेते हैं, अभी हमारे तक ट्रांसफर होता भी नहीं, पहले से ये जीव से कहलवाना भी शुरू कर देते हैं। जीव दे ही रखा है वैसा, जो अभिनय बिल्कुल सूटेबल करे। पात्र ये जीव का प्याला ऐसा ही चूज कर रखा है कि मेरे पिया के हृदय में जो आएगा, ये इतने प्यारे से निभाए उसको, जो रोल मेरे लिए चुना है मेरे धनी जी ने। बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी। आप मेरे दिल में जो भी देते हैं, उसको पहले से ही अभी दिल में देते हैं, उसको पहले ही मैं पुकार पुकार के कहने लग जाती हूँ। वही बात जो आप कहलवाना चाह रहे हैं। इस चौपाई की स्वामी जी अपने हृदय से भावार्थ लिखते हैं। इस चौपाई की पहली पंक्ति का भाव इस प्रकार समझा जा सकता है। यदि श्री महामती जी या किसी अन्य आत्मा के दिल में, यदि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पहले नहीं, अगर आत्मा के दिल में प्रेम का रस प्रवाहित होता है, तो इसके पहले वो स्वयं ही धनी की प्रेरणा से मांग करने लगती है। ना चाहूं मैं बुजरकी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजे मोहे अपनो, मेरा याही सो मुद्दाए, मेरा याही सो मुद्दाए। कि ये मुझे दो, वो पहले ही पुकार पुकार के कहने लग जाती है। वाह राजी वाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कोई खिताब, ना प्रतिष्ठा, ना उपाधि, कोई बुजुर्गी, कोई महानता नहीं। अपना इश्क पिया दीजिए, मुझे उसका मुद्दा, मुझे उसका मुद्दा, उसका दावा लेना है। मेरा यही मुद्दा है, बस इश्क ही है जो मुद्दा है तेरे और मेरे बीच में। पर
ये जो पिया जी के दिल में जो बात आती है वो पहले ही इधर कैसे आ सकती है, यदि प्रेम का रस प्रवाहित हो गया हो, क्योंकि प्रेम ही वो कड़ी है, प्रेम वो स्वयं है सुंदर साथ जी। कड़ी बनाकर दिखा रखा है पर अक्षरातीत स्वयं प्रेम है। यदि प्रेम की रस धारा प्रवाहित होने लग गई है इस दिल में, तो पिया के दिल में आते ही पहले पुकारने लग जाते हैं हम कि पिया मुझे आप चाहिए, मुझे इश्क चाहिए, पर वो कड़ी जुड़ी होनी चाहिए। नहीं तो हम इन संकेतों को भी समझ नहीं पाते। यदि प्रवाहित होता है तब मांग करती है ये अंगना। ये देखिएगा सुंदर साहब जी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सेवा। हमारे प्यारे यूएस से सुंदर साथ जी, दोनों भाई बहन भाभी सब लगे हुए हैं। हेमंत भाई जी और नीलम जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। ना चाहूं मैं बुजरकी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजे मोहे आपनो, मेरा याही सो मुद्दाए। श्री कीर्तन प्रकरण 62 चौपाई 3। मैं इस झूठे संसार में किसी प्रकार की बड़ाई नहीं चाहती। ये इंद्रावती जी कह रही है, हमें तो बहुत बड़ाइयां चाहिए ना सुंदर साथ जी, ये सिखा रही हैं हमें। उनको ये क्यों कहती हैं इंद्रावती जी मुझे कोई बड़ाई नहीं चाहिए? क्या पिया को उनके दिल की बातें पता नहीं है? उनके अंदर ही तो बैठे हैं। हमारे लिए वाणी में लिखी गई, उच्चारण की गई कि तुमको ये कहना है, ये कहना नहीं करना है, करना भी नहीं अब रहना है। इसी प्रकार अंदर समा जाए कि पिया मुझे कोई बड़ाई नहीं चाहिए। इंद्रावती जी तो कहती है मुझे अक्षरातीत कहलाने की भी कोई इच्छा नहीं है, मुझे खुदाए का खिताब भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपका इश्क चाहिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य, मेरा मुद्दा यही है। ये इश्क मेरा मुद्दा है। अति सुंदर। हम तो 1 मिनट के लिए ये चौपाई देखते हैं, उनको डेकोरेट करने में कितना आधा घंटा तो कम से कम एक चौपाई को लगता होगा। अति सुंदर सेवाएं सुंदर साथ करते हुए चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लाड कोड, वाह राज जी। आशा उम्मीदों, कहते हैं सब आत्माओं के दिल में आशा क्या है, उम्मीद क्या है? आपसे ही लाड पाने की, आपसे ही आनंद पाने की, हर्ष पाने की, आपसे ही कोड हर्ष, लाड और आनंद पाने की आशा और उम्मीद आपसे ही है पिया। रूहें सब दिल में आईन, कितनी प्यारी सिंधी है ना सुंदर साथ जी। कहते हैं सब रूहों के दिल में आपसे ही आशा है, मतलब मुझे अक्षरातीत बना के तो बिठा दिया आपने, पर आशा तो आपसे ही है ना। मैं कहाँ इनको सुख दूंगी? सुख तो राजा जी आपको ही देने पड़ेंगे। रानी बना के जीत तो लाई मैं इनको, पर सुख तो पिया आपको देने पड़ेंगे, और जीत के भी मैं नहीं लाई हूँ, जगाया भी मैंने नहीं है, तू ही है अंदर। आप ही कर रहे हो जो कर रहे हो। हर बात में इंद्रावती जी बता रही हैं, पढ़ तू पण तू जे तानिए, फिर बात वही कर रही हैं देखो। किंतु ये बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। यदि आप इस समय, किस समय, जब आपसे ही प्रेम और आनंद पाने की आशा हो तब, उसके बिना नहीं। इसमें है कंडीशन है ये, अगर आशा करेंगे आनंद और प्रेम पाने की, तब इस समय अंगनाओं को आप अपनी तरफ खींचें। पिया क्यों नहीं खींच रहे आप? पण तू जे ताड़िए, ये हमारी वकालत कर रही है, वो तो खींच रहे हैं, वो ही तो खींच रहे हैं। तभी तो आशा और उम्मीद भी पैदा हो रही है। नहीं तो हम तो ये माया की आशाएं लेके बैठे थे, पर हमारी वकील है ना, वो हमारी तरफ से बात कर रही है जाके कि पिया पण तू जे तानिए पान अडू, त तोके ए भाईन, तभी तो ये जान पाएंगी। अगर आप इस समय अंगनाओं को अपनी तरफ खींचे तो ये पूरा हृदय पढ़ लेंगी आपका, डूब जाएंगी, जान पाएंगी पिया आपको। इस समय इनको अपनी तरफ खींच लीजिए। कितने तरह तरह से इंद्रावती जी भिन्न भिन्न प्रकार से
भिन्न भिन्न चौपाइयों से, विभिन्न कलाओं से पिया को आश्वस्त कर रही हैं, उनको कन्विंस कर रही हैं कि इन सब अंगनाओं को हमको अपनी तरफ खींच लें पिया जी, ताकि हम भी उनके हृदय में वैसी डुबकी लगाएं जो इंद्रावती जी ने लगाई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरे निशब्द में भी समझ जाइएगा सुंदर साथ जी, मैं मूक ही मांग सकती हूँ, अब मुझे ऊपर से मांगने की भी इजाजत नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम जी। कोई भी गलती हो, मेरे सुंदर साथ के हृदय को इतनी सी भी ठेस नहीं लगनी चाहिए। पिया जी का प्रेम बरसे आपके हृदय के अंदर, यही शुभकामना। प्रणाम जी।